कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं आलिया को, जो कि अपने स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। खूबसूरत होने के साथ साथ आलिया क्लास टॉपर है, स्पोर्ट्स में अच्छी है और स्कूल काउंसिल की ट्रेजरर भी है। और हाँ, आलिया हाफ रशियन है क्योंकि उसके फादर रशियन थे। आलिया का सीनियर उस पे लाइन मारने आता है, जो कि स्कूल का सबसे चिकना लड़का है। वो उसे लंच के लिए पूछता है और उसका नंबर भी मांगता है, लेकिन आलिया कहती है कि उसे उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, जो सुनकर सीनियर का पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है। आलिया पर सभी लड़के फिदा थे, लेकिन आलिया अपने क्लासमेट कुजे को पसंद करती है, जो कि रात भर एनीमे देखता है और क्लास में आकर सोता है। आलिया उसे जगाकर इस बात के लिए डांटती है, लेकिन कुजे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उबासी लेने लगता है। आलिया अब उसे रशियन में कुछ कहती है, जो कि कुजे को समझ नहीं आता। अब क्लास शुरू होती है और कुजे अपनी बुक लाना भूल गया था, तो आलिया की बुक शेयर करने के लिए वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। कुजे को क्लास में भी बार बार झपकी आ रही थी, तो उसे जगाने के लिए आलिया उसे पेंसिल चुभा देती है और कुजे चिल्लाते हुए जागता है। टीचर अब कुजे को ही खड़ा कर उससे सवाल पूछ लेता है। कुजे अब मदद के लिए आलिया की तरफ देखता है। वो एक आंसर की तरफ इशारा करती है और कुजे पूरी चौड़ में वो आंसर टीचर को बताता है, लेकिन वो गलत जवाब था। फिर टीचर आलिया से पूछता है और वो उसका सही जवाब दे देती है। कुजे समझ जाता है कि आलिया ने जानबूझकर उसे गलत आंसर बताया और वो उस पर भड़कने लगता है। आलिया फिर उसे रशियन में कुछ कहती है, जिसे कुजे समझ नहीं पाता और पूछता है कि आलिया ने उसे क्या कहा। आलिया कहती है कि कुछ नहीं, वो बस उसे स्टूपिड बोल रही थी। और अब हमें कुजे का एक सीक्रेट पता चलता है कि उसे रशियन लैंग्वेज आती है और आलिया ने भी उसे स्टूपिड नहीं बल्कि क्यूट कहा था, जो सुन कुजे शर्माने लगता है। पर वो आलिया को ऐसे दिखाता है जैसे उसे रशियन समझ नहीं आती। कुजे की बचपन में एक रशियन दोस्त हुआ करती थी और उससे बात करने के लिए कुजे ने पूरी रशियन सीख डाली थी। खैर, अब इतनी क्यूट लड़की रशियन में उस पे लाइन मार रही है, पर कुजे उस पे रिएक्ट नहीं कर सकता, वरना बेचारी शर्म से लाल हो जाएगी। अब लंच टाइम में कुजे अपना मोबाइल चलाने लगता है। स्कूल में मोबाइल चलाना अलाउड नहीं था, तो आलिया उसका मोबाइल छीन लेती है और देखती है कि वो एक सेक्सी लड़की की फोटो देख रहा था, जिसके बाल सिल्वर कलर के हैं। आलिया कुजे का मोबाइल वापस कर देती है और रशियन में बोलती है कि मेरे बाल भी तो सिल्वर कलर के हैं और तुम दूसरी लड़कियां ताड़ रहे हो। कुजे ये सुन शर्मा जाता है, लेकिन जब वो आलिया से पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा, तो वो बताती है कि मैं तुम्हें छपरी गेमर बुला रही थी। कुजे उसे कहता है कि मैं छपरी गेमर नहीं हूँ, क्योंकि मैं गेम्स पर पैसे खर्च नहीं करता। इसके बाद कुजे अपने दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में लंच कर रहा था, तभी स्कूल काउंसिल यहाँ आ जाते हैं, जिसमें है आलिया, उसकी बहन मारिया और यूकी। कुजे का दोस्त कहता है कि आलिया की बहन मारिया भी मस्त दिखती है, लेकिन उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। कुजे बोलता है कि वैसे भी वो तुमसे नहीं पटेगी। कुजे का दोस्त कहता है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें आलिया जैसी अप्सरा से बात करने को मिलता है। वो अब यूकी पर लाइन मारने का सोचता है, लेकिन वो तो आलिया से भी ज्यादा लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। खैर, बाकी टेबल भरी हुई थी, तो यूकी और आलिया इनके पास ही आकर बैठ जाती हैं। यूकी अब बार बार कुजे से फ्लर्ट कर रही थी, जो देख आलिया को बहुत जलन होती है। उसे ये भी पता चलता है कि कुजे और यूकी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। यूकी तो चाहती थी कि कुजे भी उनका स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर ले, लेकिन कुजे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। लंच के बाद आलिया कुजे से कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि कोई लड़की तुमसे दोस्ती करना चाहेगी, जिस पर कुजे बोलता है कि पर तुम भी तो लड़की हो, है ना। ये सुन आलिया खुश हो जाती है कि कुजे उसे अपना दोस्त मानता है। अब अगली सुबह कुजे को अपनी उसी बचपन वाली दोस्त का सपना आता है, जिसका अब उसे नाम तक याद नहीं है। कुजे अब सबसे पहले स्कूल पहुंच जाता है, क्योंकि आज क्लासरूम साफ करने की बारी उसकी थी। वो क्लासरूम को चमका देता है और तभी आलिया भी यहाँ आ जाती है। कुजे देखता है कि आलिया का एक मोजा गंदा हो रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या वो किसी नाले में गिर गई थी, जिस पर आलिया कहती है कि एक ट्रक ने उस पर कीचड़ उछाल दिया था। आलिया अब अपना गंदा मोजा निकालने लगती है, जो देख कुजे शर्मा जाता है और मुंह फेर लेता है। ये देखकर कि कुजे कितना शर्मीला है, आलिया को मस्ती सोचती है और वो कुजे से कहती है कि लॉकर में से मेरा दूसरा मोजा लेकर आओ। कुजे जब मोजा लाता है तो आलिया उसे पहनाने को भी बोलती है। अब कुजे आलिया की टांग उठाकर उसे मोजा पहनाने लगता है, जबकि आलिया को लगा था कि वो ऐसा नहीं करेगा। अब मोजा पहनाते हुए कुजे का हाथ आलिया की गलत जगह पर जा लगता है और आलिया गुस्से में उसे एक लात मार देती है और लात खाते हुए कुजे को सफेद कबूतर के दर्शन भी होते हैं। आलिया अब कुजे से नाराज हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। कुजे आलिया के पास माफी मांगने जाता है, तो वो उसे रशियन में ठरकी बोलती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि वो अब उससे नाराज नहीं है और वो उसे लात मारने के लिए सॉरी भी कहती है। कुजे कहता है कि सॉरी की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए इतना खूबसूरत नजारा दिखाने के लिए। ये सुन आलिया शर्म से लाल हो जाती
जाती है और कुजे को एक जोरदार मुक्का मारकर यहाँ से भागने लगती है। कुजे अब तब तक आलिया का पीछा करता है जब तक वो थक कर एक जगह रुक नहीं जाती। वो फिर से आलिया से माफी मांगता है और आलिया उसे माफ भी कर देती है क्योंकि गलती उसकी भी थी। कुजे आलिया के लिए उसकी फेवरेट ड्रिंक भी लाया था जिसे आलिया पीने लगती है और फिर से रशियन में उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद कुजे और यूकी स्टोर रूम में मिलते हैं और आलिया भी यहीं पर थी। ये लोग यहाँ की साफ सफाई करने आए थे जिनमें कुजे उनकी मदद करता है। इस दौरान यूकी कुजे से बहुत बातें कर रही थी जिससे आलिया को जलन होती है। वो रशियन में कहती है कि मुझसे भी तो बातें करो और मेरे पास आओ, जो सुन कुजे कांपने लगता है। काम खत्म होने पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट यहाँ आता है जिसका नाम केंजाकी है। केंजाकी कुजे का शुक्रिया करता है और काम करने के बदले वो उसे डिनर कराने को कहता है। कुजे मना करता है तो यूकी बोलती है कि उसे मान जाना चाहिए, कौन सा उसके घर पे डिनर रेडी होगा। केंजाकी सोचता है कि यूकी को इसके बारे में इतना कैसे पता। खैर वो कुजे के साथ साथ यूकी और आलिया को भी डिनर पर इनवाइट करता है। ये तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ केंजाकी भी कुजे से कहता है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर कुजे फिर से मना कर देता है। कुजे को पता चलता है कि अगले साल यूकी और आलिया दोनों ही प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ी होने वाली हैं। डिनर के बाद केंजाकी कुजे से कहता है कि वो आलिया को घर छोड़ दे और खुद यूकी के साथ चला जाता है। रास्ते में आलिया कुजे से ज्यादा बातें नहीं करती। कुजे जब अपने घर जाता है तो यूकी पहले से ही वहाँ मौजूद थी और अब रिवील होता है कि यूकी असल में कुजे की बहन है, लेकिन स्कूल में वो बचपन के दोस्त होने का दिखावा करते हैं क्योंकि यूकी को इसमें बहुत मजा आता है। अगली सुबह यूकी कुजे को जगाती है और उसे परेशान करने लगती है। इसके बाद ये दोनों मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। दोनों ने सेंस कर लिया था कि आलिया भी इसी मॉल में है और छुपकर उन दोनों को देख रही है। यूकी अब सीधा आलिया के पास जाती है और उसे उनके साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है। यूकी इन दोनों को तहलका रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ बहुत ज्यादा तीखा खाना मिलता है। ये लोग यहाँ का सबसे कम तीखा तहलका चाउमीन ऑर्डर करते हैं। आलिया अब यूकी से कहती है कि वो इन लड़कों वाले कपड़ों में काफी अच्छी लग रही है, जिस पर यूकी बोलती है कि आज वो कुजे के साथ बेड पर थी और ये उसी के कपड़े हैं। जो सुन कुजे के मुंह से पानी निकल जाता है और आलिया बहुत गुस्सा हो जाती है। कुजे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जबरन ही उसके घर में घुस आई थी। खैर ऑर्डर आने के बाद जब आलिया खाना शुरू करती है तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा तीखा था और उसके आंसू आने लगते हैं। कुजे उसे खाने से मना करता है लेकिन आलिया नहीं सुनती। वो रशियन में कहती है कि उसका मुंह जल रहा है। यूकी आलिया से कहती है कि अगर उसे कम तीखा लग रहा है तो वो ये चिली सॉस डाल सकती है। कुजे आलिया को मना करता है पर उसे दिखाना था कि वो यूकी से कम नहीं है। वो उस सॉस की बस एक बूंद डालती है और जब वो अगला निवाला खाती है तो जोर से चिल्लाने लगती है। उसका मुंह ठंडा करने के लिए कुजे आलिया को आइसक्रीम ला कर देता है। यूकी को कुछ काम था तो वो यहाँ से चली गई थी। कुजे आलिया से पूछता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती है, जिस पर आलिया कहती है कि उसके पास कोई रीजन नहीं है, उसे बस दिखाना है कि वो सबसे बेस्ट है। कुजे अब पूछता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे किसी जोड़ीदार की जरूरत होगी तो क्या उसने अपना पार्टनर ढूंढ लिया है, जिस पर आलिया कहती है कि वो किसी भी लड़के को उठाकर अपना जोड़ीदार बना लेगी। फिर वो रशियन में कहती है कि काश कुजे उसका जोड़ीदार बन जाए। ये सुनकर कुजे को किसी लड़की की याद आती है जो इलेक्शन हारने पर बहुत रो रही थी। खैर आलिया अब कहती है कि वो कपड़ों की शॉपिंग करने जा रही है और वो चाहती है कि कुजे भी उसके साथ चले। अब आलिया का यहाँ और कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए कुजे उसके साथ जाने को मान जाता है। आलिया अब ढेर सारी ड्रेसेस उठाकर चेंजिंग रूम में जाती है और कपड़े बदलने लगती है। वो सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि वो नए कपड़े पहनकर बाहर निकले और कुजे उस पर ध्यान ही ना दे। अच्छी खासी फैन सर्विस के बाद आलिया बाहर आती है और कुजे से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। कुजे उसे देखकर कहता है कि स्वर्ग से उतरी कोई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। कुजे के मुंह से तारीफ सुन आलिया को खुशी का दौरा पड़ जाता है। वहीं बाहर कुजे भी आलिया को देखकर शर्मा रहा था। अब आलिया और भी ढेर सारे ड्रेसेस पहनकर कुजे को दिखाती है और कुजे उसकी बहुत अच्छी अच्छी तारीफें करता जाता है। अब इस बार आलिया थोड़े छोटे कपड़े पहनने का सोचती है कुजे का रिएक्शन देखने के लिए। जब वो पर्दा हटाती है तो कुजे के साथ यूकी भी खड़ी थी। दोनों आलिया को घूरने लगते हैं और वो शर्म से पानी पानी हो जाती है और वो रशियन में चिल्लाती है कि वो यहाँ से गायब होना चाहती है। तीनों ट्रेन से घर जाने लगते हैं और रास्ते भर आलिया सदमे में बैठी थी। यूकी और कुजे उसे गुड बाय बोलकर उतर जाते हैं। अब आलिया सोचती है कि ये दोनों एक ही स्टेशन पर क्यों उतरे, यानी कि ये जरूर आस पास ही रहते होंगे। आलिया जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी बहन मारिया उसके गले पड़ जाती है और कुजे का नाम लेकर उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन आलिया उससे कहती है कि वो और कुजे सिर्फ दोस्त हैं। मारिया पूछती है कि उसने कुजे जैसे आलसी से दोस्ती कैसे कर ली, उसे तो ऐसे लोगों से नफरत थी। अब हमें आलिया का बचपन दिखाया जाता है जब वो रशिया में
में थी। आलिया की क्लास को एक प्रोजेक्ट मिलता है जिसके लिए वो बहुत मेहनत करती है, लेकिन उसका बाकी ग्रुप इस प्रोजेक्ट को सीरियसली नहीं लेता, जिस बात पर आलिया की उनसे लड़ाई हो जाती है और आखिर में आलिया का ग्रुप प्रोजेक्ट में फेल हो जाता है। आलिया अब डिसाइड कर लेती है कि वो अब कभी दूसरों के भरोसे नहीं बैठेगी और सारा काम खुद ही करेगी। इसके बाद आलिया जापान के स्कूल में ट्रांसफर हो जाती है, जहाँ उसकी पहली बार कुजे से मुलाकात होती है। कुजे बहुत आलसी था, वो क्लास में सो जाया करता था और अपनी नोटबुक लाना भी भूल जाता था। इन हरकतों की वजह से आलिया को कुजे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद स्कूल फेस्टिवल आता है जिसमें सभी को कुछ काम बांटे जाते हैं। आलिया काम करने के लिए स्कूल खत्म होने के बाद भी क्लास में ही बैठी रहती है। वो चाहती है कि वो अपना बेस्ट दे। अब कुजे यहाँ आकर आलिया को समझाता है कि स्कूल फेस्टिवल का मजा तब ही है जब सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। उसने बाकी स्टूडेंट्स को भी काम करने के लिए राजी कर लिया था, तो आलिया को ऐसे अकेले मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आलिया कुजे की बात मानकर घर चली जाती है। इसके बाद सभी मिलकर फेस्टिवल के लिए बहुत मेहनत करते हैं और आलिया को भी मिलकर काम करने में मजा आता है। फेस्टिवल वाले दिन इनकी क्लास को अवार्ड भी मिलता है। फेस्टिवल के बाद डांस पार्टी चल रही थी, जहाँ आलिया कुजे को अकेला बैठा हुआ देखती है और वो उसके पास आकर बैठ जाती है। दोनों में काफी बातें होती है और कुजे आलिया को बताता है कि यहाँ के लड़के आलिया को आइस प्रिंसेस निकनेम से बुलाते हैं। आलिया कहती है कि उसे प्रिंसेस नाम पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि लोगों को लगे कि वो कोई महारानी है और बिल्कुल काम नहीं करती। इसके बाद 3 लड़के आलिया के पास आकर उसके साथ डांस करने का पूछते हैं। आलिया उन्हें मना कर देती है कि उसे कोई डांस नहीं करना, पर वो लड़के उसकी नहीं सुन रहे थे। तो कुजे आलिया का हाथ पकड़कर उसे मैदान में ले जाता है और आलिया उसके साथ खुशी खुशी डांस करने लगती है। उस दिन से आलिया कुजे को पसंद करने लगी थी। ये कहानी सुन मारिया बोलती है कि वो लोग जल्दी ही दोस्त से लवर बन जाएंगे। उसे भी अपने लवर सैम के साथ ऐसी ही फीलिंग आती है। अब अगले दिन कुजे को स्टूडेंट काउंसिल में बुलाया जाता है। मारिया को शॉपिंग करने जाना था। आज यूकी नहीं आई थी, उसके बदले कुजे मारिया के साथ जाएगा। मारिया कुजे से मिलती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे वो पहले से कुजे को जानती हो। शॉपिंग के दौरान मारिया को एक गुड्डा दिखता है जो कि उसे आलिया जैसा लग रहा था, तो वो उसे खरीद लेती है। इसके बाद ये लोग चाय की दुकान पर जाते हैं, जहाँ अचानक ही कुजे को याद आता है कि जब वो छोटा था तब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद कुजे अपने पिता के साथ रहने लगा था और यूकी उनकी मदर के साथ। ये सब याद करके कुजे थोड़ा दुखी हो जाता है, जो देख मारिया उसे हग करती है और इससे कुजे को काफी अच्छा फील हो रहा था। लेकिन मारिया कुजे की पीठ पर गरम चाय भी गिरा देती है। खैर, सामान लेकर ये दोनों वापस स्कूल आ जाते हैं, जहाँ केंजाकी कुजे का शुक्रिया करता है, क्योंकि अगर मारिया अकेले जाती तो खिलौनों की पूरी दुकान उठा लाती। केंजाकी फिर से कुजे को काउंसिल ज्वाइन करने के लिए पूछता है, लेकिन कुजे उसे फिर से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो काउंसिल ज्वाइन करने के लायक नहीं है। मिडिल स्कूल में भी उसने अपने सेल्फिश रीजन की वजह से काउंसिल ज्वाइन किया था। अब केंजाकी कहता है कि तो क्या हुआ, मैं खुद एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए प्रेसिडेंट बना हूँ। केंजाकी बताता है कि पहले वो पढ़ाई या स्पोर्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन फिर उसे चिसाकी नाम की लड़की दिखी, जिसका दिल जीतने के लिए केंजाकी ने बहुत मेहनत की और आज स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। वो लड़की अब केंजाकी की गर्लफ्रेंड है और वो भी काउंसिल की मेंबर है, यानी कि काउंसिल ज्वाइन करने के लिए उसके पास कोई रीजन होना जरूरी नहीं है। केंजाकी फिर कहता है कि वो किसी और को प्रेसिडेंट बनाने के लिए भी काउंसिल ज्वाइन कर सकता है। कुजे कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। फिर कुजे को याद आता है कि आलिया कहाँ पर है, जिस पर केंजाकी बताता है कि वो एक झगड़ा सुलझाने गई है। असल में बेसबॉल टीम और फुटबॉल टीम दोनों ही स्कूल ग्राउंड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों टीम्स का ही एक इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है। आलिया को इनका समझौता कराने भेजा गया है। आलिया इनसे कहती है कि दोनों में से कोई एक टीम नदी वाले ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस कर सकती है, लेकिन दोनों टीम्स ही वहां जाने से मना कर रही थी। इनका झगड़ा बढ़ने लगता है और आलिया समझ जाती है कि ये उसके बस की बात नहीं है और वो रोने लगती है। वो रशियन में कहती है कि प्लीज कोई मेरी मदद करो। कुजे रूम के बाहर ही खड़ा होकर सब देख रहा था और आलिया की मदद की पुकार सुनकर वो अंदर आ जाता है। कुजे अब बेसबॉल टीम से कहता है कि वो नदी के पास वाले ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि उनकी टीम छोटी है, लेकिन इसके बदले फुटबॉल टीम को अपने कुछ प्लेयर्स इनकी मदद के लिए भेजने होंगे। फुटबॉल प्लेयर्स इसके लिए राजी नहीं थे। तब फुटबॉल टीम की मैनेजर बोलती है कि वो लोग बेसबॉल टीम की प्रैक्टिस में मदद करेंगी, लड़कियां इनके साथ रहेंगी। ये सुनते ही बेसबॉल टीम दूसरे ग्राउंड में जाने के लिए मान जाती है। इस तरह से दोनों टीम्स में समझौता हो जाता है। आलिया अब बाहर कुजे की तारीफ करती है और पूछती है कि उसे कैसे पता था कि फुटबॉल टीम की मैनेजर बेसबॉल टीम की मदद करने के लिए राजी हो जाएगी, और कुजे बार बार उसे देख भी रहा था। कुजे अब बताता है कि फुटबॉल टीम की जो मैनेजर है वो असल में बेसबॉल टीम के कैप्टन की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए पूरी लड़ाई में वो चुपचाप बैठा हुआ था। अब कुजे के सोल्यूशन
से बेसबॉल टीम को कुछ क्यूट लड़कियां मिल गईं, कैप्टन को उसकी बंदी मिल गई और फुटबॉल टीम को स्कूल का ग्राउंड मिल गया। तभी इन दोनों के सामने केंजाकी आ जाता है और उसे पता था कि कुजे ही उस झगड़े को सुलझा पाएगा। वो फिर से कुजे से काउंसिल ज्वाइन करने को कहता है और इस बार कुजे मान जाता है। स्कूल से जाते हुए आलिया कुजे से पूछती है कि क्या वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में यूकी का पार्टनर बनेगा, जिस पर कुजे कहता है कि अगर वो यूकी का पार्टनर बनेगा तो क्या आलिया इलेक्शन नहीं लड़ेगी, जिस पर आलिया बोलती है कि वो कभी पीछे नहीं हटेगी, चाहे उसके सामने कोई भी हो। कुजे जानता था कि आलिया यही बोलेगी, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो यूकी को नहीं बल्कि आलिया को सपोर्ट करेगा। आज से आलिया के प्रेसिडेंट बनने तक कुजे उसके साथ है और वो आलिया की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये सुन आलिया खुशी से रोने लगती है और उसका हाथ थाम लेती है। आलिया अब रशियन में कुछ बोलती है जो सुन कुजे के तोते उड़ जाते हैं और उसे अपने बचपन वाली लड़की याद आ जाती है। आलिया ये समझ जाती है कि कुजे किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है तो वो उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है, लेकिन फिर तुरंत ही उसे माफ भी कर देती है। आलिया का घर आ गया था और कुजे बोलता है कि थप्पड़ से उसका एक गाल सुन्न हो गया है। अब आलिया कुजे के उसी गाल पर किस कर देती है और अंदर चली जाती है। कुजे को समझ नहीं आता कि आलिया ने उसे किस किया या सिर्फ गाल टकराया, और आलिया ने रशियन में उसे जो कहा था वो था आई लव यू। आलिया को यकीन नहीं होता कि वो कुजे से प्यार करती है। वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उसे डर भी लग रहा था कि वो कुजे को अपनी फीलिंग बताए तो कहीं वो उसे रिजेक्ट ना कर दे, इसीलिए वो सिर्फ प्रेसिडेंट बनने पर फोकस करेगी। तभी मारिया भी घर आ जाती है और आलिया से कहती है कि कुजे तो सच में बहुत अच्छा लड़का है। आलिया को जल्द ही उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और लड़की उसे छीन कर ले जाए। अब घर जाते हुए कुजे सोचता है कि क्या आलिया ने सच में उसे आई लव यू कहा या वो मजाक कर रही थी, शायद उसके मुंह से गलती से निकल गया होगा। कुजे याद करता है कि कैसे उसके मॉम डैड झगड़ा करते थे और तब से ही कुजे का मानना है कि प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है, इससे सिर्फ दिमाग खराब और टाइम वेस्ट होता है। खैर, कुजे जब घर जाता है तो यूकी उसे बाथरूम में मिलती है। वो कुजे को ठरकी बुलाती है, लेकिन कुजे समझ गया था कि ये सब यूकी ने पहले ही प्लान किया है। अब थोड़ी फैन सर्विस के बाद कुजे यूकी को बताता है कि उसने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लिया है, लेकिन वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में आलिया को सपोर्ट करने वाला है। जो सुन यूकी रोना शुरू कर देती है कि उस रशियन लड़की ने कुजे को उससे छीन लिया, शायद उसके पॉम पॉम ज्यादा बड़े हैं इसीलिए। काफी ड्रामा करने के बाद यूकी कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुजे आलिया को सपोर्ट करने वाला है, लेकिन जीतेगी तो यूकी ही। यूकी इस बात से खुश थी कि आलिया के लिए ही सही, कम से कम कुजे कुछ करने के लिए तो मोटिवेट हुआ है। अब अगली सुबह जब यूकी कुजे को जगाने नहीं आती तो उसे लगता है कि यूकी को जरूर बुरा लगा होगा कि वो उसे छोड़ आलिया को सपोर्ट कर रहा है। वो जैसे ही बेड से उतरता है तो यूकी उसका पैर पकड़ लेती है, जिससे कुजे डर जाता है। यूकी उसके बेड के नीचे प्रैंक करने के लिए छुपी हुई थी और उसे मस्ती के अलावा और कुछ नहीं सोचता। वो कुजे से कहती है कि वो बेड के नीचे फंस गई है, लेकिन कुजे उसके जाल में नहीं फंसता और बेड शीट से उसका दम घोटने लगता है। खैर, स्कूल में कुजे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आलिया से मिलता है, बल्कि आलिया नोटिस करती है कि कुजे हमेशा की तरह आज क्लास में सो नहीं रहा है। शायद वो आलिया के लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। स्पोर्ट्स पीरियड के दौरान कुजे के सिर पे बॉल आकर लगती है, जिसके बाद कुजे हवा खाने बाहर आ जाता है। आलिया उसका हाल पूछने आती है और उसका सर भी चेक करती है, और आलिया की हरकतों को देखकर कुजे का उस पे क्रश और भी बढ़ता ही जा रहा था, इतना कि वो अपना सर ठंडा करने के लिए उस पे पानी डाल लेता है। तभी मारिया यहाँ आ जाती है और कुजे के सिर को अपने टॉवेल से सुखा देती है। वो लोग कुछ बात कर ही रहे थे, लेकिन आलिया कुजे को यहाँ से ले जाती है क्योंकि उनकी क्लास शुरू होने वाली थी। वो फिर से पूछती है कि कुजे का सर कैसा है। कुजे को समझ नहीं आता कि आलिया आज उससे इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है, जिस पर आलिया कहती है कि वो भी तो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आलिया को उसकी चिंता हो रही है। लेकिन कुजे बताता है कि आज उसने नाश्ता नहीं किया और रात को उसे अच्छी नींद आई थी, इसीलिए वो आज इतना एक्टिव है। ये सुनकर आलिया गुस्सा हो जाती है कि कल रात भर वो सो नहीं पाई और कुजे तो घोड़े बेचकर सो रहा था, इस गधे से कौन प्यार करेगा। इसके बाद ये दोनों काउंसिल मीटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ कुजे की मुलाकात चिसाकी से होती है, जो कि केंजाकी की गर्लफ्रेंड है, और वो दोनों इनके सामने ही बाबू शोना करने लगते हैं, जो देख कुजे और आलिया भी शर्मा रहे थे। मारिया भी यहाँ आती है और नोटिस करती है कि कुजे और आलिया एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए हैं। यूकी के आने के बाद मीटिंग शुरू होती है, जिसमें कुजे सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और ये भी बताता है कि वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में आलिया का जोड़ीदार है और वो बहुत बड़ा एनिमे लवर भी है। इसके बाद यूकी बोलती है कि वो आर्ट क्लब के पास जा रही है, उनके आने वाले एग्जिबिट के बारे में बात करने के लिए। उन्हें बजट भी तय करना होगा, तो वो आलिया को भी अपने साथ ले जाना चाहती है क्योंकि वो ट्रेजरर है। दोनों को
साथ जाते देख कुजे समझ जाता है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। रास्ते में आलिया यूकी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। आलिया यूकी को बताती है कि कुजे प्रेसिडेंट इलेक्शन में उसका जोड़ीदार है, तो अगर इस खबर से यूकी को बुरा लगा है तो आलिया कोई माफी नहीं मांगेगी। यूकी कहती है कि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि ये फैसला कुजे का था, पर काश उसने आलिया की जगह यूकी को चुना होता। आलिया यूकी से पूछना चाहती थी कि क्या वो कुजे को पसंद करती है, लेकिन यूकी खुद ही बोल देती है कि हाँ, वो कुजे से बहुत प्यार करती है, जितना वो अपने माँ बाप से भी नहीं करती उतना। अब वो आलिया से भी उगलवाना चाहती थी कि क्या उसे भी कुजे पसंद है। वो उससे बार बार पूछती है, लेकिन आलिया ये नहीं बताती कि वो कुजे को लाइक करती है या नहीं, पर इतना जरूर बोलती है कि कुजे उसका है और यूकी उसे कभी नहीं छीन पाएगी। इधर कुजे देखता है कि मारिया काम करने में बहुत मेहनती है, वहीं चिसाकी से तो एक किताब भी ठीक से नहीं निकलती, जिसके बाद मारिया सबके लिए चाय भी बनाती है। तभी यूकी और आलिया वापस आ जाती हैं और आलिया कुजे से चिपक कर बैठ जाती है यूकी को जलाने के लिए। कुजे समझ जाता है कि यूकी और आलिया में जरूर कोई बात हुई है। मीटिंग खत्म करने के बाद जब ये घर जा रहे थे तब कुजे आलिया को कैफे में चलने के लिए पूछता है ताकि ये लोग इलेक्शन के बारे में कुछ बात कर सकें। आलिया रशियन में कहती है कि इससे अच्छा तो डेट के लिए पूछ लेते। खैर, कैफे में आलिया मिल्क शेक और आइसक्रीम ऑर्डर करती है और कुजे उससे पूछता है कि यूकी ने उससे कुछ कहा क्या, जिस पर आलिया मुंह बिगाड़ते हुए कहती है कि कुछ नहीं। फिर वो कुजे से पूछती है कि क्या वो यूकी को डेट कर रहा है। कुजे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं और उसे यूकी की बातों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उसे लोगों को छेड़ना और उनका रिएक्शन देखना पसंद है। कुजे अब इलेक्शन की बात पर आता है और आलिया को बताता है कि यूकी को इलेक्शन में हराना नामुमकिन है। नॉर्मली 6 से ज्यादा जोड़ी इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, लेकिन इस बार ये नंबर बहुत कम है, यानी कि लोग पहले ही यूकी से हार मान चुके हैं। कैंडिडेट्स की एक डिबेट मीटिंग भी होती है जिसमें कोई लफड़ा सॉल्व करने के लिए काउंसिल मेंबर्स आपस में डिबेट करते हैं और जो भी डिबेट को जीतता है वो स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो जाता है। तो आलिया को भी डिबेट में यूकी को हराना होगा, जिससे इनके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आलिया मन में सोचती है कि लड़की के साथ कैफे में आकर ऐसी फालतू बातें कौन करता है। वो कुजे की बड़बड़ पर ध्यान नहीं दे रही थी और वो अपनी आइसक्रीम खाने लगती है। अब आलिया को आइडिया आता है कि उसे अपनी झूठी चम्मच से कुजे को आइसक्रीम खिलानी चाहिए, जिससे वो कुछ रोमांटिक बातें करे। कुजे शुरू में बहुत शर्माता है, लेकिन आखिर में वो आइसक्रीम खा लेता है और उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में इनडायरेक्ट किस हो गई हो। वो आलिया से पूछता है कि क्या ये करना रशिया में नॉर्मल है, जिस पर आलिया रशियन में कहती है कि ये वो सिर्फ कुजे के साथ ही करेगी। खैर, इसके बाद कुजे बोलता है कि उन्हें स्टूडेंट्स की सिंपैथी गेन करनी होगी, ठीक जैसे कैंजाकी ने की थी। उसकी बैक स्टोरी देखकर लोग बहुत इंप्रेस हुए थे कि कैसे वो पहले मोटा और आलसी था, लेकिन उसने खुद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की। आलिया को भी ऐसी बैक स्टोरी की जरूरत है क्योंकि स्टूडेंट्स उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो एक ट्रांसफर्ड स्टूडेंट है। खैर, अब कुजे अपने लिए भी खाना ऑर्डर करता है और एक नई चम्मच भी मंगवा लेता है ताकि आलिया को उसकी झूठी चम्मच से ना खाना पड़े। अब कुजे अपना खाना आलिया को टेस्ट करने को बोलता है, लेकिन वो बहुत तीखा था और आलिया फिर से अपना मुंह जला लेती है। घर जाते हुए आलिया कुजे से पूछती है कि अब यूकी किसे अपना जोड़ीदार बनाएगी, जिस पर कुजे कहता है कि यूकी बहुत पॉपुलर है, उसे कोई भी मिल जाएगा, बस वो तानियामा को अपना पार्टनर ना बनाए। आलिया पूछती है कि ये तानियामा कौन है। तानियामा मिडिल स्कूल में यूकी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई थी और हार गई थी। खैर, उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि यूकी का जोड़ीदार कौन है। अब अगले दिन यूकी सभी को अपने जोड़ीदार से मिलवाती है, जिसका नाम है अयानो, जिसे देख कुजे हैरान हो जाता है। अयानो असल में कुजे और यूकी की फ्रेंड कम नौकर है। अयानो के ग्रैंड पेरेंट्स कुजे की फैमिली के लिए नौकरी करते थे और अब अयानो भी उनके घर काम करती है। वो ये अपनी मर्जी से करती है, ना कि किसी मजबूरी में। वो बहुत धीरे बोलती है और बिना आवाज किए चलती है। अयानो कुजे को बताती है कि वो यूकी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। इस बात से उसके दादा बहुत गुस्से में हैं। कुजे मन में सोचता है कि उस बुढ़े ने तो कहा था कि अब से कुजे का उस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। अयानो मानती है कि कुजे कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे यूकी को दुख पहुंचे। तो क्या आलिया का साथ देना उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी बहन के खिलाफ खड़ा होगा? कुजे कहता है कि हाँ, उसने आलिया को प्रॉमिस किया है कि वो उसका साथ देगा और ग्रैंडपा से कह देना कि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर बात करें। अयानो उससे एक आखिरी सवाल करती है कि क्या यूकी के लिए उसका प्यार कम हो गया है, जिस पर कुजे कहता है कि बिल्कुल नहीं, यूकी अब भी उसके लिए दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। ये सुन अयानो यहाँ से चली जाती है। अब क्लास में कुजे के दोस्त एक मैगजीन लेकर आए थे जिसके कवर पर लड़कियां बिकिनी में थीं। वो कुजे से पूछते हैं कि उसे इनमें से कौन सी लड़की सबसे अच्छी
अच्छी लगी, जिस पर कुजे बताता है कि ये लाल बालों वाली अच्छी है। ये सुन उसके दोस्त बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल मारिया जैसी लग रही है, क्या उसे मारिया पसंद है? कुजे कहता है कि बिल्कुल नहीं, और वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड है। खैर, तभी आलिया यहाँ आ जाती है और कुजे के हाथ में ऐसी मैगजीन देखकर गुस्सा हो जाती है। कुजे उसे समझाता है कि ये तो ताकेशी लेकर आया था। खैर, कुजे के दोस्त उससे पूछते हैं कि उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद है। कुजे कहता है कि उसे ऐसी लड़की पसंद है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बन सके। आलिया रशियन में बोलती है कि जैसे कि मैं। फिर कुजे कहता है कि ऐसी लड़की जिसकी स्माइल क्यूट हो। अब उसके दोस्त कहने लगते हैं कि ऐसी लड़कियां बहुत बुरी लगती हैं, जो हमेशा मुंह फुलाकर अकेली बैठी रहती हैं, और अनजाने में उन्होंने आलिया की ही बेइज्जती कर दी थी। अब उसे मनाने के लिए ताकेशी कहता है कि आलिया जैसी सुंदर लड़की पर यह सब लागू नहीं होता, जिससे आलिया और भड़क जाती है कि उसमें सुंदर होने के अलावा और कोई टैलेंट ही नहीं है। खैर, अयानो इधर यूकी को जाकर सब कुछ बता देती है कि कुजे ने क्या क्या कहा, ये भी कि वो अब भी यूकी को सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मानता है। जो सुन यूकी बहुत खुश हो जाती है और वो पूरे स्कूल में चिल्लाकर ये बताने ही वाली थी कि कुजे उसका भाई है, पर वो रुक जाती है। अयानो ये भी बताती है कि वो कुजे की बहुत रिस्पेक्ट करती है। यूकी उससे पूछती है कि कहीं तुम भी उससे प्यार व्यार तो नहीं करने लगी, जिस पर अयानो कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो बस उन दोनों की अच्छी नौकर बनी रहना चाहती है। खैर, यूकी अब कुजे को इलेक्शन में हराने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अब नए मेंबर्स के लिए काउंसिल में वेलकम पार्टी रखी जाती है, जिसमें यूकी और आलिया पत्ते खेल रही थीं। वहीं अयानो सभी को ड्रिंक्स सर्व करती है और बताती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे बिना आवाज किए चलना भी सिखाया है। खैर, इसके बाद कुजे और मारिया कुछ सामान लेने बाहर जाते हैं। मारिया कुजे को थैंक यू करती है आलिया को सपोर्ट करने के लिए, और कुजे नोटिस करता है कि मारिया असल में काफी रिस्पॉन्सिबल है और उसे आलिया की काफी फिक्र है, लेकिन उसके सामने वो बिल्कुल मस्ती करने वाली सिस्टर बनी रहती है। पार्टी खत्म होने के बाद आलिया को तानियामा मिलती है, जो खुद भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ी होने वाली है, और वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने कुजे को यूकी से चुराया है, उसे नीचा दिखाने के लिए, वरना कुजे जैसी आलसी को कोई क्यों ही अपना पार्टनर बनाएगा। कुजे भी यहाँ आकर तानियामा से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी मर्जी से आलिया का साथ दे रहा है और यूकी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन तानियामा अब उन दोनों को एक डिबेट मीटिंग के लिए चैलेंज करती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो दोनों प्रेसिडेंट बनने तो क्या काउंसिल मेंबर बनने के लायक भी नहीं है। डिबेट का टॉपिक था कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स चुनने का हक टीचर्स को भी होना चाहिए। कुजे और आलिया इसकी तैयारी करने लगते हैं और आलिया कुजे से पूछती है कि तानियामा को उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या। कुजे कहता है कि उसे भी नहीं पता, मिडिल स्कूल में वो यूकी का पार्टनर हुआ करता था और वो तानियामा के खिलाफ खड़े थे, शायद वो उस बात का बदला ले रही है। खैर, अगले दिन डिबेट होनी थी। उन्हें पता चलता है कि तानियामा की पार्टनर नोनोआ है, जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है। नोनोआ तानियामा से बिल्कुल अलग और चिल लड़की है। डिबेट में वो बस बैठने आई थी, क्योंकि सारी डिबेट तो तानियामा ही करेगी। सारे स्टूडेंट्स इस डिबेट को देखने आए थे, जिन्हें देख आलिया को एंजाइटी होने लगती है कि वो इतने लोगों के सामने कैसे बोलेगी। तभी कुजे आलिया के पास आकर उससे पूछता है कि उसके पॉम पॉम का साइज ई कप है क्या, जो सुन आलिया चौंक जाती है कि ये कोई टाइम है ऐसा पूछने का। कुजे ने ये सिर्फ आलिया का मूड ठीक करने के लिए पूछा था। वो आलिया को समझाता है कि उसे परफेक्ट दिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे जो सही लगे वो ही बोलना है, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कुजे सब संभाल लेगा। ये सुन आलिया को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद डिबेट शुरू होती है, जिसका टॉपिक था कि टीचर को भी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स चुनने का हक होना चाहिए। तानियामा अब आकर बोलती है कि अब तक काउंसिल मेंबर्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन वो किसी भी अरे गैरे को भर्ती कर लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट को भी जो आलसी और पढ़ाई में कमजोर हैं। यहाँ वो कुजे की बात कर रही थी। तानियामा आगे बोलती है कि आप लोगों को कैसा लगा कि एक कम नंबर वाला स्टूडेंट काउंसिल मेंबर बन के बैठा है, इसीलिए काउंसिल मेंबर चुनने का हक टीचर को होना चाहिए, ताकि टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही काउंसिल मेंबर्स बने। इससे काउंसिल में वही स्टूडेंट्स होंगे जिनकी हम सब रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तानियामा की स्पीच सुनकर सभी ताली मारने लगते हैं। अब बोलने की बारी आलिया की थी। वो कहती है कि अगर काउंसिल मेंबर्स चुनने का हक टीचर्स को चला गया तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से उनका अधिकार छिन जाएगा। ये दोनों सबसे रिस्पेक्टेड होते हैं, क्योंकि इन्हें खुद स्टूडेंट्स वोट करके चुनते हैं और काफी मुश्किल इलेक्शन को जीतने के बाद उन्हें यह अधिकार मिलता है, तो उन्हें अपने मेंबर्स चुनने का भी पूरा हक होना चाहिए।
चाहिए जिन पर वो भरोसा करते हैं। अगर टीचर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए तो स्टूडेंट काउंसिल का मतलब ही क्या रह जाएगा। आलिया और तानियामा दोनों की ही बातें स्टूडेंट्स को ठीक लग रही थी और तानियामा की हर बात का जवाब आलिया काफी अच्छे से दे रही थी। अब नोनोआ अपने मोबाइल से कुछ स्टूडेंट्स को मैसेज कर देती है और वो बातें करने लगते हैं कि आलिया तो ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसे क्या पता कि हमारे स्कूल के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। ये सब बातें सुन आलिया भूल जाती है कि उसे क्या कहना था और पैनिक करने लगती है। तभी कुजे आलिया के पास आकर कहता है कि उसने अच्छा काम किया, बाकी वो सब संभाल लेगा। कुजे अब सभी से पूछता है कि क्या उन्हें ये डिबेट करने की जरूरत है भी। तुम सबने मिलकर केंजाकी को अपना प्रेसिडेंट बनाया है, जो खुद भी आलसी और पढ़ने में कमजोर हुआ करता था, जिसे कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था, लेकिन उसने खुद पर मेहनत की, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाया और लूजर से एक प्रेसिडेंट बन गया जिसके लिए तुम सब ने वोट किया था। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आलसी है या लूजर है, जिसके भी अंदर जुनून है वो एक काउंसिल मेंबर या प्रेसिडेंट भी बन सकता है। केंजाकी जब तानियामा से पूछता है कि क्या उसके पास कोई काउंटर है, तानियामा की बोलती बंद हो गई थी तो वो रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। आलिया भी उसके पीछे भागती है और नोनोआ हाथ खड़े करके कह देती है कि हम लोग हार गए और इसी के साथ ये डिबेट खत्म हो जाती है। इधर आलिया तानियामा का हाथ पकड़कर उसे रोकती है। बचपन में तानियामा जब यूकी और कुजे को साथ देखती थी तो उसे वो परफेक्ट जोड़ी लगते थे। वो उनकी इतनी इज्जत करती थी कि उनके हाथों हारना भी उसे खुशी खुशी मंजूर था। और जब उसने कुजे के साथ आलिया को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और इसीलिए वो भड़क गई थी और उसने फालतू में गुस्सा आलिया पर उतार दिया। नोनोआ भी यहाँ आ जाती है और आलिया से कहती है कि वो तानियामा को संभाल लेगी। आलिया अब जाते जाते तानियामा से बोलती है कि उसे भी नहीं पता कि कुजे ने उसे क्यों चुना, लेकिन वो पूरी मेहनत करेगी ये साबित करने के लिए कि कुजे ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की और एक दिन तानियामा भी इस बात को मानेगी। नोनोआ कहती है कि आलिया कितनी अच्छी लड़की है और तानियामा बोलती है कि होगी ही, उसे कुजे ने जो चुना है। खैर, यूकी लाइट रूम से ये डिबेट देख रही थी और वो किसी फाइनल बॉस की तरह बोलती है कि ये दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। अयानो बोलती है कि जो लोग ऐसे विलन जैसी बातें करते हैं आखिर में वो ही हार भी जाते हैं, जो सुन यूकी चुप ही रहती है। आलिया कुजे को सब बता देती है कि तानियामा उनसे नाराज क्यों थी और पूछती है कि उसने यूकी को छोड़कर आलिया को अपना पार्टनर क्यों बनाया। अब कुजे बोलता है कि मिडिल स्कूल में वो यूकी का पार्टनर था क्योंकि वो उसे मना नहीं कर पाया था। उसने अपनी गिल्ट की वजह से यूकी का साथ दिया था, लेकिन इस बार वो किसी मजबूरी में नहीं है। वो आलिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो करना चाहता है, क्योंकि वो उसका पार्टनर बनना चाहता है। कुजे अब शर्मा जाता है और आलिया से पूछता है कि तुमने क्यों मुझे अपना जोड़ीदार बनाया, जिस पर आलिया रशियन में कुछ क्यूट सा कहती है, जो सुन कुजे शर्मा जाता है। पर जब वो इसका मतलब आलिया से पूछता है तो वो कुछ नहीं बताती। जाते जाते आलिया कहती है कि वो चेस्ट साइज वाली बात से अब भी गुस्सा है। कुजे कहता है कि अरे वो तो मेरे मुंह से निकल गई, मेरे एक दोस्त ने कहा था कि शायद तुम ई कप हो। अब आलिया रशियन में कहती है कि ऑलमोस्ट करेक्ट और वो यहाँ से चली जाती है। अब उसी शाम को हम एक आलीशान घर को देखते हैं जिसमें यूकी के ग्रैंडफादर यानी नाना उससे आज स्कूल में हुई डिबेट के बारे में पूछ रहे थे। यूकी बताती है कि तानियामा डिबेट को बीच में छोड़कर ही भाग गई थी, जिस वजह से कुजे और आलिया की टीम जीत गई। ग्रैंडफादर कहते हैं कि उसे तानियामा से ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो काफी होनहार लड़की है, लेकिन जो भी हुआ उससे कुजे के जीत के चांसेस बढ़ गए हैं। ग्रैंडफादर यूकी से साफ साफ कह देते हैं कि वो किसी भी हालत में कुजे से नहीं हार सकती। कुजे भले ही यूकी से ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो इस फैमिली को छोड़कर चला गया था। वो इतने सुख सुविधा वाले घर में पैदा हुआ था, लेकिन उसे इसकी कद्र नहीं है। तो अगर यूकी उससे हारती है तो इनके परिवार के लिए बहुत शर्म की बात होगी। यूकी कहती है कि वो समझ गई और वो उससे बिल्कुल नहीं हारेगी। इसके बाद यूकी जब अपने कमरे में जा रही थी तो उसकी मदर पूछती है कि वो और कुजे अब भी एक दूसरे के क्लोज है ना, जिस पर यूकी कहती है कि हाँ बिल्कुल, जो सुन उनकी मदर को अच्छा लगता है। यूकी अब अपने कमरे में आ जाती है और अच्छा फील करने के लिए वो अयानो को हग करती है। अगले दिन क्लास में कुजे और आलिया की बहुत तारीफ होती है क्योंकि उन्होंने डिबेट में काफी अच्छा बोला था। वो आलिया से भी पूछते हैं कि उन्होंने इस डिबेट की तैयारी कैसे की थी। वहीं तानियामा की काफी बेइज्जती भी हो गई थी क्योंकि वो डिबेट छोड़कर भाग गई थी। आलिया को अब ये अच्छा नहीं लगता कि लोग तानियामा को बुरा भला कह रहे थे। इस बारे में वो कुजे से अकेले में बात करती है और वो काउंसिल ऑफिस में जाते हैं। कुजे कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तानियामा को गालियां
दे रहे हैं। उसे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आलिया क्या सोचती है। आलिया कहती है कि तानियामा का नाम सुधारने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। अब ऐसा करने से इनके जीत के चांसेस ही कम होंगे, पर कुजे इसके लिए मान जाता है। तभी कुजे नोटिस करता है कि ऑफिस की टेबल हिल रही है। असल में टेबल के नीचे प्रेसिडेंट केंजाकी और चिसाकी छुपे हुए थे। अब आलिया भी कुजे से इम्प्रेस होकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुजे डर जाता है कि कहीं आलिया उसे किस करने तो नहीं आ रही, तो वो चिल्लाकर उसे बता देता है कि केंजाकी और चिसाकी भी यहीं छुपे हुए हैं। वो दोनों अब टेबल से बाहर निकलते हैं और कुजे उनसे कहता है कि उन लोगों ने ना तो यहाँ कुछ देखा है ना ही सुना है, और इस बारे में वो आज के बाद किसी से बात नहीं करेंगे। कुजे अब नोनोआ से बात करने जाता है। वो दोनों एक खाली क्लासरूम में जाते हैं, जहाँ नोनोआ बोलती है कि तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो क्या? जिस पर कुजे कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें किसी ऐसे को डेट पर ले जाना चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो। जिस पर नोनोआ कहती है कि उसे आज तक कोई लड़का पसंद आया ही नहीं है, फिर भी उसने बहुत लड़कों को डेट किया है। ये रोमांस वगैरह उसके समझ नहीं आता। कुजे अब कहता है कि उसे खुद को कम नहीं आंकना चाहिए और थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। नोनोआ बोलती है कि तानियामा ने भी उससे यही कहा था। कुजे अब बोलता है कि डिबेट के बाद से तानियामा का काफी नाम खराब हो गया है और आलिया चाहती है कि उसकी छवि फिर से सुधारी जाए। कुजे चाहता था कि नोनोआ स्कूल में ऐसा र्यूमर फैला दे कि तानियामा किसी जरूरी काम से डिबेट छोड़कर गई थी, ना कि भागी थी। नोनोआ कहती है कि वैसे तो वो लोग दुश्मन हैं, पर नोनोआ ये काम कर देगी। अब कुजे नोनोआ से पूछता है कि वो तानियामा जैसी लड़की की दोस्त कैसे है, जिस पर नोनोआ बताती है कि तानियामा के अंदर एक जुनून और आग है जिसकी तरफ नोनोआ अट्रैक्ट होती है, ठीक जैसे कुजे आलिया की तरफ होता है। इतना कहकर नोनोआ चली जाती है। कुजे चैन की सांस लेता है और तभी यूकी और अयानो टेबल के पीछे से निकलती हैं। यूकी ने इन दोनों को क्लास में आते देख लिया था, तो वो इनकी बातें सुनने के लिए छुप गई थी। तभी आलिया भी यहाँ आ जाती है और कुजे को यूकी और अयानो के साथ देखकर उसे जलन होती है और बोलती है कि तुम तीनों बचपन के दोस्त आपस में मजे करो, मैं चलती हूँ। खैर, नोनोआ जब एक बार एक लड़के को किस कर रही थी तो तानियामा ने उसे देख लिया था। वो बाद में नोनोआ को थप्पड़ भी मारती है क्योंकि नोनोआ हर दिन एक नया लड़का पटा लेती थी। तानियामा ने उसे समझाया था कि उसके अंदर थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वो बात नोनोआ को अब भी याद है। नोनोआ अब अपनी क्लास में जाकर सबको बताती है कि तानियामा डिबेट छोड़कर भागी नहीं थी, बल्कि वो नोनोआ पर गुस्सा होकर चली गई थी क्योंकि नोनोआ ने ऑडियंस में अपने कुछ लोग बैठा दिए थे आलिया के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए। अब ऐसा करके नोनोआ तानियामा की तो इज्जत बचा लेती है, लेकिन खुद की रेपुटेशन गिरा लेती है। इधर आलिया मुंह फुलाकर बैठी थी तो कुजे उससे कहता है कि क्लास के बाद उन दोनों को साथ में होमवर्क करना चाहिए। अब कुजे और आलिया काउंसिल ऑफिस में जाकर होमवर्क करने लगते हैं और आलिया कुजे के कुछ ज्यादा ही करीब बैठी थी। पर तभी यूकी और अयानो भी यहाँ पढ़ाई करने आ जाती हैं और ये बात आलिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो रशियन में कहती भी है कि वो कुजे के साथ अकेले बैठना चाहती थी। तभी मारिया भी यहाँ आ जाती है और वो इन सब के लिए चाय बनाती है। मारिया को यहाँ पर एक हिप्नोसिस की बुक भी मिलती है। वो देखना चाहती थी कि ये सच में काम करती है या नहीं। वो आलिया से कहती है कि तुम मुझे हिप्नोटाइज करो, जिस पे आलिया साफ मना कर देती है। तो मारिया कुजे से रिक्वेस्ट करती है। कुजे अब बुक में पढ़कर मारिया को हिप्नोटाइज करने लगता है। आखिर में वो ताली बजाता है जिससे मारिया हिप्नोटाइज हो जाती है। फिर वो उसके कंधे पर हाथ रखता है तो मारिया वापस नॉर्मल हो जाती है। आलिया को लग रहा था कि मारिया बस नाटक कर रही थी और ऐसा कुछ नहीं होता। अब कुजे आलिया को भी हिप्नोटाइज करने लगता है। ताली बजाने के बाद आलिया तो हिप्नोटाइज होती है, लेकिन साथ में मारिया भी हो जाती है। ये देखकर यूकी को अब मस्ती सूझती है। वो इन दोनों से कहती है कि सारी मोह माया त्याग दो, जिसके बाद दोनों अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती हैं। ये देख कुजे डर जाता है। वो इन्हें वापस नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिप्नोसिस से बाहर नहीं आ रही थी। तभी चिसाकी यहाँ आ जाती है और देखती है कि आलिया और मारिया अपने कपड़े उतार रही है। यूकी उसे बताती है कि हमने इन्हें हिप्नोटाइज किया है, लेकिन अब ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चिसाकी ने वो बुक पहले से ही पढ़ रखी थी, तो वो उन दोनों को ठीक कर देती है। होश में आने के बाद दोनों देखती हैं कि उनके आधे कपड़े गायब थे और वो चिल्लाने लगती हैं। चिसाकी को लगता है कि ये हरकत जरूर कुजे ने ही की होगी, तो वो उसकी पिटाई लगाने को रेडी हो जाती है। कुछ दिन में एग्जाम आने वाले थे और कुजे अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो पढ़ने की बजाय अपना फेवरेट एनिमे का नया एपिसोड देखना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर कुजे के नंबर बेकार आए तो इससे आलिया का भी नाम खराब होगा। तभी कुजे को आलिया का कॉल आता है। कुजे मजाक में पूछता है कि क्या वो उसे मिस कर रही थी और आलिया रशियन में बोलती है कि तो इसमें गलत क्या है। असल में आलिया एक हॉरर मूवी देखकर डर गई थी, इसीलिए उसने कुजे को कॉल किया। फिर आलिया पूछती है कि वो ठीक से पढ़ाई तो कर रहा है ना, जिस पर कुजे बोलता है कि उसे पढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं आलिया कैसे पढ़ती होगी, जिस पर आलिया कहती है कि वो तो हमेशा मोटिवेट ही रहती है। अब आलिया कुजे को मोटिवेट करने के लिए एक
शर्त लगाती है कि अगर इस साल वो टॉप 30 स्टूडेंट्स में आता है तो वो जो बोलेगा आलिया करेगी, लेकिन अगर कुजे इसमें फेल होता है तो उसे आलिया की बात माननी होगी। कुजे अब इस शर्त के लिए मान जाता है। अब बातों बातों में आलिया को पता चलता है कि कुजे का बर्थडे 9 अप्रैल को आता है, जो कि 3 महीने पहले ही जा चुका है। ये सुनकर आलिया निराश हो जाती है कि कुजे ने उसे अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया था, तो वो कुछ दिनों तक कुजे से ठीक से बात नहीं करती और न ही उससे रशियन में फ्लर्ट करती है, जो कि कुजे नोटिस कर लेता है। एग्जाम खत्म होने के बाद कुजे आलिया से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर आलिया पूछती है कि कुजे ने उसे अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। कुजे बोलता है कि उसने कोई पार्टी रखी ही नहीं थी, जिस पर आलिया को यकीन नहीं होता, क्योंकि रशिया में बर्थडे पार्टीज मनाना आम बात होती है। आलिया पूछती है कि जापान में ऐसा नहीं होता क्या। कुजे बोलता है कि बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन उसने तो एलिमेंट्री के बाद से कोई भी बर्थडे नहीं मनाया। आलिया बताती है कि रशिया में अगर कोई किसी को अपने बर्थडे पर नहीं बुलाता तो इसका मतलब होता है कि वो उस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। कुजे अब कहता है कि वो आलिया को उसके बर्थडे की पार्टी देना चाहता है, जिसके लिए आलिया मान जाती है। अगले दिन दोनों मिलते हैं और आसपास के लोग आलिया को ही घूर रहे थे। आलिया बोलती है कि खूबसूरत होने के ये साइड इफेक्ट हैं और उसे बहुत सारे लड़के अप्रोच करते हैं, लेकिन वो रशियन में बड़बड़ करने लगती है, जिससे वो अपने आप ही भाग जाते हैं। आलिया कुजे से पूछती है कि उसे जलन हो रही है क्या, जिस पर कुजे मजाक में बोलता है कि वो डेट पर आए हैं तो उसे बॉयफ्रेंड जैसा बिहेव तो करना पड़ेगा ना। ये सुन आलिया रशियन में बोलती है कि ये उसकी पहली डेट है। ये दोनों अब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो कि वैसे तो बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ लंच सस्ता मिलता है। कुजे अब आलिया को क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में बताने लगता है, जिसमें सभी कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स के सामने स्पीच देते हैं कि उनके मोटिव्स क्या हैं। फिर उनके पार्टनर को भी स्पीच देनी होती है कि वो इस कैंडिडेट को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। स्पीच खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स सिर्फ उन्हीं के लिए ताली बजाते हैं जिनको वो वोट देने वाले हैं, यानी कि हो सकता है कि किसी कैंडिडेट के लिए कोई भी ताली ना बजाए। कुजे के हिसाब से सबसे ज्यादा तालियां यूकी के लिए बजने वाली हैं, तो इन्हें भी कोशिश करनी होगी कि इन्हें भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिले। तभी इनका खाना आ जाता है और दोनों कुजे का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। आलिया कुजे को थैंक यू भी बोलती है तानियामा का नाम सुधारने के लिए, जिस पर कुजे ब्लश करने लगता है और आलिया उसे क्यूट बोलती है। आलिया अब फ्लर्ट करने के लिए रशियन का यूज नहीं कर रही थी। आलिया अब उसे अपनी चम्मच से खाना खिलाती है और खुद भी फिर उस झूठी चम्मच से खाने लगती है, जो देख कुजे को यकीन नहीं होता। आलिया कुजे के लिए एक गिफ्ट भी लाई थी, जो कि एक टी कप था। कुजे पूछता है कि इस तरह के कप्स कपल्स खरीदते हैं ना, और ये जोड़ी में आते हैं ना। आलिया मजाक में कहती है कि हाँ, दूसरा कप उसने ऑलरेडी अपने लिए रख लिया है। अगले दिन इनके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही थी और सभी काउंसिल रूम में बैठे हुए थे। केंजाकी कहता है कि वो लोग समर के लिए यूनिफॉर्म बदलने वाले हैं, क्योंकि इन ब्लेजर वाली यूनिफॉर्म्स में बहुत गर्मी लगती है, और इस बात की अनाउंसमेंट वो लोग क्लोजिंग सेरेमनी पर करेंगे। इसके बाद मारिया सबके लिए चाय बनाती है और जब वो बर्तन धोने जाती है तो कुजे उससे हिप्नोसिस करने वाली बात के लिए माफी मांगता है। मारिया उस पर गुस्सा करती है, लेकिन गुस्से में भी वो काफी क्यूट लग रही थी। मारिया के पेरेंट्स आ गए थे तो वो मीटिंग के लिए चली जाती है। काउंसिल रूम में बस यूकी थी, जो कुजे के साथ मस्ती करने लगती है। इसके बाद कुजे के भी दादा यहाँ आ जाते हैं। कुजे देखता है कि वो सूट बूट में माफिया डॉन लग रहे थे। कुजे के फादर अब इंग्लैंड में काम करते हैं, इसीलिए वो पीटीएम के लिए नहीं आ सके। तभी इनके सामने आलिया और उसकी मॉम भी आ जाती हैं, जिन्हें देखकर कुजे के दादा पागल हो जाते हैं। कुजे बताता है कि रशियंस को देखकर उसके दादा सठिया जाते हैं। आलिया की मदर भी कुजे से मिलती है और कहती हैं कि उन्होंने आलिया से कुजे के बारे में बहुत कुछ सुना है। अब कुजे के दादा आलिया से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी और कुजे से शादी करोगी। कुजे अब उसके दादा को यहाँ से लेके जाता है और आलिया की माँ भी उससे मजाक में पूछती है कि क्या वो कुजे से शादी करेगी। मीटिंग के बाद जब कुजे और उसके दादा बाहर आते हैं तो बाहर उन्हें यूकी और उसकी मदर यूमी भी मिल जाती है। कुजे के दादा अपनी पुरानी बहू को ग्रीट करते हैं और यूमी भी अपने पुराने ससुर को ग्रीट करती है। अपनी मदर को देख कुजे को बचपन की बातें याद आने लगती हैं कि कैसे वो टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आता था और काफी अच्छा पियानो भी बजाता था, लेकिन उसकी मदर कभी इम्प्रेस नहीं होती थी। वो और ज्यादा पियानो की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उसकी मदर उसे डांट देती है और बोलती है कि शोर करना बंद करो। कुजे की अब नींद खुलती है और स्ट्रेस की वजह से उसे कोल्ड हो गया था। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। कुजे देखता है कि ये आलिया थी। आलिया
आलिया को यूकी से पता चला था कि वो बीमार है, इसीलिए वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आई है। आलिया कुजे के लिए गरम सूप भी बनाती है। सूप देते समय आलिया कुजे से पूछती है कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, जिस पर कुजे बताता है कि उसके डैड काम से बाहर गए हैं और मॉम नहीं है। मेडिसिन लेने के बाद कुजे को नींद आने लगती है और वो आलिया से कहता है कि वो यहाँ से जा सकती है, पर आलिया बोलती है कि वो यहीं रुककर पढ़ाई करेगी। कुजे फिर सीधा रात में जागता है और उसे लग रहा था कि आलिया अब तक चली गई होगी, लेकिन आलिया यहीं थी, बल्कि अयानो भी यहाँ आ गई थी। कुजे को जगा हुआ देख अयानो उसे पकड़ लेती है। आलिया उसे दूर होने को बोलती है तो अयानो कहती है कि नौकर होने के नाते ये उसकी ड्यूटी है। आलिया बोलती है कि वो यूकी की नौकर है ना, कि कुजे की, जिस पर अयानो बोलती है कि यूकी ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो कुजे का ख्याल रखे, तो यहाँ से वो संभाल लेगी और आलिया को अपने घर जाना चाहिए। उसे कल की तैयारी भी करनी है। कुजे पूछता है कि कल क्या है, जिस पर आलिया कुछ नहीं बताती और यहाँ से चली जाती है। अयानो इसके बाद कुजे को सूप और मेडिसिन देती है, जिसे खाने के बाद कुजे को नींद आने लगती है। अयानो बोलती है कि कुजे का अगर नहाने का मन हो तो वो उसे नहला सकती है, पर कुजे मना कर देता है। वो कुजे के बगल में सोने और उसे लोरी सुनाने का भी बोलती है, लेकिन कुजे उसे वापस यूकी के घर चले जाने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद अयानो चली जाती है। इसके बाद कुजे सीधा दोपहर में जागता है, मतलब आज वो स्कूल के लिए लेट हो गया। साथ ही उसका ख्याल रखने के लिए अयानो ने भी स्कूल से छुट्टी मार ली थी। अयानो अब कुजे के लिए लंच और मेडिसिन लेकर आती है, जिसे देख कुजे को शक होता है और वो अयानो से मेडिसिन का पैकेट मंगवाता है और उसे पता चलता है कि इन गोलियों को खाने से नींद बहुत आती है। असल में यूकी ने जानबूझकर ये गोलियां आलिया के हाथों भिजवाई थी ताकि कुजे सोता रहे और आज स्कूल ना आए। कुजे अब भागकर स्कूल जाता है और उसे आलिया उदास बैठी मिलती है और वो कुजे से कहती है कि उसने गड़बड़ कर दी। कल यूकी ने आलिया को कुजे के बीमार होने वाली बात बताई थी और उसके लिए मेडिसिन भी दी थी। यूकी आलिया को स्कूल के लंच टाइम में होने वाले रेडियो ब्रॉडकास्ट में भी इनवाइट करती है। वो इस बात का फायदा उठाना चाहती थी कि कुजे बीमार है। अब आज यूकी आलिया के साथ रेडियो रूम में जाती है, लेकिन ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले वो आलिया को बताती है कि उसका एक बड़ा भाई हुआ करता था जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को उससे बहुत उम्मीदें थी कि वो उनकी फैमिली का नाम रोशन करेगा, लेकिन एक दिन वो उन्हें छोड़कर चल बसा। अब फैमिली की सारी जिम्मेदारी यूकी के कंधों पर आ गई है। वो अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाने के लिए प्रेसिडेंट बनना चाहती है। अब यूकी आलिया से पूछती है कि उसे प्रेसिडेंट क्यों बनना है। यूकी की सैड बैक स्टोरी सुनकर आलिया का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद ब्रॉडकास्ट शुरू होता है और पूरे टाइम आलिया नर्वस रहती है, जिससे उसका बहुत बेकार इंप्रेशन बनता है। कुजे अब ये सब सुन आलिया का मूड ठीक करता है और कहता है कि यूकी बस उसका दिमाग खराब करना चाहती है ताकि वो क्लोजिंग सेरेमनी में बेकार स्पीच दे, लेकिन अब उन्हें भी यूकी के साथ माइंड गेम्स खेलने होंगे। और आलिया देखती है कि कुजे बिल्कुल विलन जैसी स्माइल कर रहा था। वो रशियन में कहती है कि ये स्माइल उसे काफी सूट कर रही है। आलिया समझ गई थी कि अब यूकी का मरा हुआ भाई ही सामने क्यों ना आ जाए, वो हार नहीं मानेगी। जो सुन कुजे को झटका लगता है कि यूकी ने उसे मरा हुआ बता दिया। आलिया को पता ही नहीं कि कुजे ही यूकी का भाई है। तभी नोनोआ और तानियामा भी यहाँ आ जाती हैं और दोनों उनसे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती हैं। तानियामा ये भी कहती है कि अपनी इस गलती के प्रायश्चित के लिए वो इलेक्शन से अपना नाम कटवा रही है। कुजे उसे रोकता है और कहता है कि वो अभी इस बात का अनाउंसमेंट ना करे, बल्कि उन्हें साथ मिलकर यूकी को हराना चाहिए। नोनोआ और तानियामा भी अब आलिया को सपोर्ट करने के लिए मान जाती हैं और कुजे को यकीन होता है कि अब तो वो जरूर यूकी को हरा सकते हैं। इसके बाद आलिया ऑडिटोरियम में स्पीच की रिहर्सल करने लगती है। वो नर्वस थी क्योंकि पूरा स्कूल उसकी स्पीच सुनने वाला है। वो कुजे से पूछती है कि वो उसकी तरह कैसे बोल सकती है जिससे सब उसकी बात सुने। कुजे अब आलिया को सीक्रेट टिप देता है जिससे वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच पाएगी। तभी यहाँ यूकी और अयानो भी आ जाती हैं। यूकी उनसे पूछती है कि कहीं वो दोनों उससे नाराज तो नहीं है। कुजे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। दुश्मन को कमजोर देखकर उस पे हमला करना तो बहुत आम बात है। उसके लिए तो यूकी एक क्यूट डॉग है जिसे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे तमीज भी सिखाना चाहता है ताकि वो कभी काटे ना, और अगर उसने फिर से काटने की कोशिश की तो वो उसके दांत तोड़ देगा। तभी यहाँ पर केंजाकी और बाकी लोग आ जाते हैं। वो इनसे पूछता है कि कल पहले स्पीच कौन देगा, और इसका फैसला ये लोग टॉस करके करने लगते हैं। मारिया सिक्का उछालती है और यूकी टॉस को जीत लेती है। यूकी अब पहले स्पीच देने का बोलती है क्योंकि पहले स्पीच देने वाले को ज्यादा तालियां मिलती हैं। अब सेमेस्टर का आखिरी दिन आ जाता है और समय था क्लोजिंग सेरेमनी का, जिसमें
जिसमें केंजाकी सभी से कहता है कि गर्मी की छुट्टियों में मजे करना। इसके बाद बारी थी इलेक्शन कैंडिडेट्स की। सबसे पहले यूकी अपनी स्पीच देने आती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो अगले साल होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ी है। फिर वो बताती है कि हमारे स्कूल में कंप्लेंट बॉक्स है जिसका कोई भी स्टूडेंट यूज नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर यूकी प्रेसिडेंट बनती है तो वो इस बॉक्स में डली हर कंप्लेंट पर काम करेगी, साथ ही वो स्टूडेंट्स का ओपिनियन भी सुनेगी। साथ ही उसे काफी एक्सपीरियंस भी है क्योंकि वो जूनियर स्कूल में भी प्रेसिडेंट थी। इसके बाद अयानो भी आकर यूकी की काफी तारीफ करती है। इनकी स्पीच सुन ढेर सारे स्टूडेंट्स ताली बजाते हैं। अब बारी थी आलिया की। वो स्टेज पर जाते ही रशियन में स्पीच देने लगती है, जो सुन सभी चौंक जाते हैं और किसी को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर आलिया बोलती है कि वो इतनी नर्वस थी कि वो रशियन में स्पीच देने लगी और ये जोक सुन सभी हंसने लगते हैं। असल में ऐसा करने को कुजे ने ही आलिया से कहा था। इसके बाद आलिया स्पीच देना शुरू करती है और कहती है कि वो प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है, लेकिन वो बहुत मेहनती है। वो हर काम में अपना बेस्ट देती है और कभी कभी उसके आसपास के लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन वो वादा करती है कि अगले साल इलेक्शन तक वो खुद को इस लायक बना लेगी। अगर वो ऐसा नहीं कर सकी तो खुद ही नाम इलेक्शन से कटवा देगी। आलिया की स्पीच सुन आधे स्टूडेंट्स ताली बजाते हैं। अब कुजे स्टेज पर आता है और आते ही 2-4 जोक्स मार देता है। वो कहता है कि उसने यूकी को छोड़कर आलिया का साथ देने का डिसाइड किया है, क्योंकि आलिया बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की है और उसने स्पीच में सब कुछ ईमानदारी से बता दिया है और इसीलिए कुजे उसे सपोर्ट करता है। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि जो टीम कल तक उनकी दुश्मन थी वो भी अब इनके साथ है। अगर आलिया प्रेसिडेंट बनती है तो नोनोआ और तानियामा भी उनकी टीम को ज्वाइन कर लेगी। ये बात जानकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं और उन चारों के लिए बहुत तालियां बजती है। स्पीच के बाद तानियामा आलिया से कहती है कि अब उनका हिसाब बराबर हो गया है और अब वो उसकी और कोई मदद नहीं करेगी। वहीं नोनोआ बोलती है कि वो आलिया के साथ है। इधर यूकी सोचती है कि आज तो वो हार गई, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। इसके बाद कुजे अपना रिजल्ट देखने जाता है और उसे पता चलता है कि वो 33वें नंबर पर आया है, यानी कि वो आलिया से शर्त हार गया। वो आलिया से पूछता है कि वो उससे क्या करवाना चाहती है, जिस पर आलिया कहती है कि उसे अभी नहीं पता, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कुजे बैट हार जाएगा। इसके बाद कुजे बोलता है कि अब तो वो लोग काफी क्लोज आ गए हैं, तो उन्हें एक दूसरे को उनके फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए, जिस पर आलिया हाँ कर देती है और दोनों शर्माने लगते हैं। असल में जापान में क्लोज रिलेशन वाले लोग ही एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। खैर, स्कूल से जाते हुए कुजे कहता है कि अब उनकी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। यूकी और अयानो तो साथ ही रहती हैं, तो वो इलेक्शन की तैयारी अच्छे से कर पाएंगी। तो कुजे और आलिया को भी अक्सर मिलते रहना चाहिए, जिस पर आलिया खुशी खुशी हाँ कर देती है और इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है।